सर रिस्पॉन्ड कर दीजिए एक ज़ाती अहमद अवैस साहब की बात, वो जो आई थिंक मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान प्रॉब्लम में है, हमला वो कर नहीं पा रहा, पानी वाला जो दहशतगर्दी वाला मामला है वो भी उनके मुंह पे पड़ रहा है, वो भी कर नहीं पा रहे, उनके अपने लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अवैस साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब हो रही है क्योंकि वो इसको टग ऑफ वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो। और हम यहाँ वुज़रा की, ये बातों की सही है अवैस साहब की, आप हमारे यहाँ पे वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। तो सर आपका अपना क्या टेक है शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के ऊपर? अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करने चाहिए ऐसे मौके पे, मशवरा दे रहे हैं अवैस साहब? देखिए, पहले तो मेरे सामने अगर कोई आप किसी खातून लीडर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे फैशन स्टेटमेंट के साथ या उनके कपड़ों के साथ या उन जिस तरह दिखती हैं उसके साथ, तो मेरी तरफ से तो आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। मैं बिल्कुल आपकी अहमद अवैस साहब की तस्लील नहीं करना चाहता, मैं आपको इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ। रोमांटिक एटीट्यूड का मतलब निकालें, डिक्शनरी निकाल के क्या रोमांटिक है जी? क्या रोमांटिक है बताइए ना, आप बताइए क्या है रोमांटिक? साहब कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करें आपने रोमांटिक एटीट्यूड से क्या रोमांटिक है? आप मरियम साहबा के हवाले से रोमांटिक का मतलब है कि इमेजिनरी, सुने, आइडियलिस्टिक एंड इमेजिनरी। मसलन अभी फसलें कटी हैं, जाके देखें किसानों का क्या हाल है, उनका कोई उठाने वाला नहीं है सामान, उनके गंदम उठाने वाला पॉइंट आ गया सर, समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख ने, सर पॉइंट आ गया, मैं यही बात कर रहा हूं कि जो आपको समझ आ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम है उनको जनाब जी। एक तो बात यह है कि ऐसा नहीं था, मेरे ख्याल में आपको क्लिप चला देना चाहिए ताकि पूरी तरह से जो इन्होंने बात कही थी वो आपके सामने आ जाए, वरना तो ये इंटरप्रिटेशन रहेगी कि मैंने क्या कहा। दूसरी बात यह कि ये रोमांटिक, ठीक है जी, जो रोमांटिक डेफिनेशन ये दे रहे हैं कि अगर किसान जो हैं वो मुसीबत में हैं, तो ये रोमांटिक डेफिनेशन है लीडरशिप की। ये तो पता नहीं कौन सी किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं रोमांटिक का मतलब है, अरे भाई मेरी बात सुने, नहीं आप बात कर चुके हैं, आप बात कर चुके हैं, आप मुझे कर लेने दीजिए, आप ऐसे नहीं ऐसे नहीं है वैसे आपकी बारी पे दोबारा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कर रहा हूं ना, मुझे बात करने दीजिए वन बाय वन सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट जी, आई रिक्वेस्ट जी। बात बड़ी सिंपल सी है कि जब कोई खातून का जिक्र करते हैं तो इनको रोमांटिक याद आ जाते हैं, और जब ये मर्दे मोमिन को इनको अपने किसी लीडर की बात करते हैं तो उनको मर्दे मोमिन और ना जाने क्या क्या सुनाई दे देते हैं। यार जहालत है या नहीं है, आप बिला वजह मैं भी आपको कोई सख्त तल्ख बात कर दूंगा इसी तरह की जैसी आप बात कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मुझे मुनासिब नहीं लगा। आप जब भी किसी मैंने नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ कहा, जो मैं आज भी कहूंगा कि अगर आप मिसोजिनी की बातें करेंगे, मिसोजिनिस्ट बातें करेंगे, खातून को रिड्यूस करेंगे किसी रोमांस के साथ और बाकी लीडरों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और तफरीका करेंगे औरत और मर्द में, तो फिर आपको आगे से जो लोग बैठे होंगे वो बहरहाल मैं तस्वीर करवाता हूं, आगे चलते हैं। मुसद्दिक साहब वो ही डिड नॉट मीन इट, तो ये तस्वीर हो गया कि लफ्ज का चुनाव आपकी मीनिंग कुछ और होगी। ही डिड नॉट मीन टू रिड्यूस मरियम नवाज साहिबा सेक्सुअली, ये उन्होंने कह दिया है।